भारत ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि इस बार पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप साहब हैं। विकास स्वरूप साहब, प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस फैसले को करना कि सार्क समिट में हिस्सा नहीं लेंगे, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो सार्क को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। इस फैसले की वजह क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ तक सार्क के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, रीजनल कनेक्टिविटी, कॉन्टैक्ट्स, कोऑपरेशन, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि सार्क में एकमात्र एक ऐसा देश है जो ना रीजनल कनेक्टिविटी में विश्वास रखता है, जो ना केवल रीजनल प्रॉस्पेरिटी में विश्वास रखता है, और जो निरंतर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बाकी सार्क देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे वातावरण में हमने फैसला ले लिया है कि भारत इस सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता है। सर, एक डिस्टिंक्शन प्लीज़ कर दीजिएगा। सार्क समिट में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स भी होती है। कल का स्टेटमेंट मैंने देखा था, उसमें इंडिया लिखा था, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा था। यानी कि उन बैठकों में भी भारत हिस्सा नहीं लेगा। यदि सार्क शिखर सम्मेलन ही नहीं होगा तो फिर उससे जो पहले की जो मुलाकातें होती हैं वो भी नहीं होंगी, स्पष्ट है। सर, भारत को कुछ समर्थन मिलता दिख रहा है। हमें जो सोर्सेस से जानकारी उसके मुताबिक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान ये देश हैं जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इन सभी मुल्कों का साथ आना पाकिस्तान को अलग थलग करता है, जिस एम को लेकर के प्रधानमंत्री और सुषमा स्वराज जी ने यूएन में भाषण दिया? देखिए, ये तो स्पष्ट ही है कि भारत के अलावा 3 और देशों ने भी, नेपाल जो कि सार्क के इस समय करंट चेयर हैं, उनको पत्र लिखे हैं, कल ही लिखे हैं, एक ही दिन, कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और सबने अपने अपने जो हैं कारण बताए हैं। जैसे अफ़गानिस्तान ने कहा है कि उनके देश में भी एक देश की तरफ से आतंकवाद हो रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अशरफ घनी साहब भाग नहीं ले पाएंगे। बांग्लादेश ने भी कहा है कि उनके देश में भी हस्तक्षेप हो रहा है एक देश की तरफ से, इसलिए वो भाग नहीं ले पाएंगे। भूटान ने भी कहा है कि उसे भी बहुत चिंता हो रही है कि जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है इस हमारे रीजन में। तो ये दिखाता है कि कई देश हैं सार्क के जो ये महसूस कर रहे हैं कि इस वातावरण में सार्क का शिखर सम्मेलन नहीं होना चाहिए। सर, विकास जी, इससे एक बात मन में आती है कि क्या सार्क को अब पाकिस्तान से अलग भी सोचना चाहिए? क्या पाकिस्तान को अलग रख के भी सार्क गठित किया जा सकता है? देखिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही कह चुके हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री का बयान देखें जो उन्होंने नेपाल में दिया था जब सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, कि हम चाहते हैं कि हम सब सार्क देशों को साथ लेकर चलें अगर संभव है, और अगर संभव नहीं है तो जो साथ हमारे आना चाहते हैं हम उनको लेकर चलेंगे। अब जैसे कि आपने देखा है कि ट्रांसपोर्ट जो एग्रीमेंट था उस पर एक देश ने रुकावट पैदा कर दी, तो फिर हम लोग ने BBIN कर लिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इसी तरह सार्क सैटेलाइट पे भी आपने देखा है, एक देश ने ही कहा है कि हम उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो यदि वो देश खुद ही नहीं चाहता है कि सार्क प्रगति करे, तो फिर उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास कि जो बाकी देश हमारे साथ आना चाहते हैं हम उनको साथ लेके चलेंगे। क्या मेंबर कंट्रीज़ को सोचना चाहिए कि एक सार्क बिना पाकिस्तान के भी हो सकता है? मैं ये समझना, मैं इस बात पे तो मैं अभी नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन ये सत्य है कि एक देश है सार्क में जो रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। विकास जी, इस फैसले के बाद आपने कल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया देखी होगी। कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और टेरर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा है। कुलभूषण जाधव का नाम ले रहे हैं। नहीं, ये तो उनका पुराना प्रोपेगेंडा है जो तब से वो चला रहे हैं। हमने तब से कहा हुआ है कि आप हमें कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, हम तो आपकी बेबुनियाद बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उस पर वो दे नहीं रहे हैं। फिर हमने देखा है कि उरी पे भी अब वो एक कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे पहले वो अपनी नेशनल इंक्वायरी तो कर लें। हमने तो उनको कहा है कि हम फिंगरप्रिंट और DNA को देने को तैयार हैं, वो अपने डेटाबेस के साथ मैच कर लें, पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी नागरिक थे। इंटरनेशनल इंक्वायरी हमको कबूल नहीं है। उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो कह रहे हैं पहले वो डोमेस्टिक इंक्वायरी कर लेना। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इस बार शामिल नहीं होते हैं तो होस्ट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास ही रह पाएगी, जहां तक मुझे समझ में आता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? नहीं, ये तो अब देखिए सार्क के जो वो हैं करंट चेयर हैं, उनको फैसले लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विकास स्वरूप साहब, जिनका कहना है कि ये फैसला कंसिडर्ड तरीके से लिया गया है। जो माहौल अभी है इसमें प्रधानमंत्री सार्क शिखर सम्मेलन में नहीं जा सकते। तमाम दूसरे देश भारत का साथ दे रहे हैं, लिहाजा भारत उस मकसद में भी कामयाब हो रहा है पाकिस्तान को अलग थलग करने के, पाकिस्तान अपने रुख से बाज आ जाए, इंक्वायरी कराए। भारत ने मांग की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान सरकार उरी हमले की जांच खुद कराए। इंटरनेशनल इंक्वायरी भारत को कतई कबूल नहीं है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।